यह कहानी है एक ऐसे मर्द की जो प्रेम के जाल में उलझकर धोखे की कड़वाहट से टूट गया था। उस मर्द के पास अब सिवाय यादों के कुछ नहीं था और उन यादों में हर पल एक चुभन थी। वह जानता था कि जिसने उसे धोखा दिया है वह अब उसके जीवन का हिस्सा नहीं, पर फिर भी हर विचार, हर सांस में उसकी मौजूदगी महसूस होती थी। यह कितना मुश्किल है। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां नफरत भी एक विकल्प थी, पर नफरत की आग में जलना उस बंधन को और मजबूत करना था जिसे तोड़ना सबसे जरूरी था। तो क्या किया जाए? कैसे उस पीड़ा से मुक्ति पाई जाए जो किसी बाहरी व्यक्ति के कारण उत्पन्न हुई थी, पर अब भीतर ही भीतर घाव कर रही थी? नियंत्रण का दायरा। पीड़ा को स्वीकारना सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर हमारा नियंत्रण है और कुछ ऐसी हैं जिन पर नहीं। एक रिश्ते में धोखा मिलना या किसी और का व्यवहार, ये उन चीजों में से हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। उन पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करना, उन्हें बदलने की कोशिश करना, रेत की मुट्ठी भर पकड़ने जैसा है जो अंततः हाथ से फिसल ही जाएगी। हमें उस वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। यह हुआ, न इसे अच्छा कहना है, न बुरा, न किसी को दोष देना है, न खुद को। बस यह हुआ। प्रेम का अनुभव सुंदर था, अब वह खत्म हो गया है। यह दर्दनाक है, यह स्वाभाविक है, लेकिन इस दर्द में डूबना, इसे अपना शाश्वत साथी बना लेना, यह हमारा चुनाव है और यहीं से मुक्ति का मार्ग शुरू होता है। स्टोइक दर्शन कहता है, दर्द एक प्रतिक्रिया है, दुख एक चुनाव है। क्या आप दुख चुनना चाहेंगे? नहीं। आत्मनिर्भरता, स्वयं में मूल्य खोजना अगला कदम है। अपनी खुशी के स्रोत को बाहरी व्यक्ति से हटाकर अपने भीतर लाना। अक्सर हम अपनी आत्म कीमत और प्रसन्नता की चाबी दूसरों को सौंप देते हैं। तुम मेरे पास हो, इसलिए मैं मूल्यवान हूं। यह एक खतरनाक खेल है, क्योंकि जब वह व्यक्ति चला जाता है तो हमारी आत्म कीमत भी उसके साथ चली जाती है। एक मर्द को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा मूल्य हमारे भीतर है, हमारे चरित्र में, हमारी ईमानदारी में, हमारे संघर्षों में। अपनी ऊर्जा को उस बाहरी व्यक्ति पर केंद्रित करने के बजाय उसे अपने स्वयं के सुधार में लगाना चाहिए। आज मैं एक बेहतर इंसान बनने के लिए क्या कर सकता हूं? यह अनुभव हमें क्या सिखा रहा है? अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों और आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करना खोई हुई आत्म कीमत को फिर से खोजने का मार्ग है। यह दूरी बनाना उसे भूलना नहीं है, बल्कि उसे अपने मानसिक मानचित्र में उस ऊंचे स्थान से हटाकर उस जगह पर रखना है जहां उसका वास्तविक स्थान है, अतीत में और अब तुम्हारे नियंत्रण के दायरे से बाहर। यह है सच्ची शक्ति। मानसिक और भौतिक दूरी। अनावश्यक पीड़ा से मुक्ति। अब बात आती है मानसिक और भौतिक दूरी की। शुरुआत में भौतिक दूरी सहायक होती है। घर में पड़ी वो चीजें जो उसकी याद दिलाती हैं, उन्हें हटा दो या दूर रख दो। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने का यह एक सचेत प्रयास है। सोशल मीडिया पर उसे खोजना या देखना बंद कर दो। यह अनावश्यक जानकारी है और अनावश्यक जानकारी अक्सर अनावश्यक पीड़ा लाती है। यदि किसी कारणवश उससे संपर्क करना पड़े तो बात केवल तथ्यों तक सीमित रखो। कोई भावना नहीं, कोई बहस नहीं, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं। एक मर्द का व्यवहार हमेशा उसकी अपनी गरिमा को प्रतिबिंबित करना चाहिए। यह सब आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हर बार जब उस व्यक्ति की याद आती है तो खुद से यह सवाल पूछो, क्या यह विचार मेरे नियंत्रण में है? क्या यह मेरे वर्तमान उद्देश्य में मदद कर रहा है? वह मर्द जो एक बार टूट गया था, वह अब शांत हो रहा है। उसने दर्द को महसूस करना सीखा है, पर उसके द्वारा शासित होना नहीं। उसने अपनी शांति को अपने भीतर खोज लिया है, क्योंकि अंततः हम अपने जीवन जहाज के कप्तान खुद हैं। तूफानी हवाएं, बाहरी घटनाएं हमेशा चलेंगी, लेकिन हम ही तय करते हैं कि पाल कैसे मोड़ना है और अपनी दिशा कैसे बनाए रखनी है। यही स्टोइक रास्ता है।